इमरान खान आ रहा है। इमरान खान इस्लामाबाद आ रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान इस्लामाबाद आ रहा है। जो भतीजी ने किया है, तौबा तौबा वाली, अगर वीडियो कोई देखना चाहे तो वो ज़रूर देखे जो वो करती है। उसने वो किया शहबाज शरीफ के साथ। उसने पाकिस्तान के अंदर से पहले एक लिफाफी निकाली, फिर एक लिफाफा निकाला, एक टोकरी निकाली, टोकरा, और उसमें टी टी टुक टुक टॉक टॉक सारे शामिल कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान, जहाँ जहाँ मेरा छोटा पाकिस्तान है, सब के लिए बरकत की, खैर की और इज़्ज़त की दुआ के साथ। सबसे पहले इमरान खान ने आज कोर कमेटी के इजलास में, जो तकरीबन 3.5 घंटे जारी रहा, उसमें एक बड़ा सरप्राइज़ एक और वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसके साथ ही पाकिस्तान की तारीख़ नहीं, ग़ालिबन दुनिया की तारीख़ में वो एक दफ़ा चोरी हुई थी। कहते थे कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो चोरी हो गई है। वो इतनी बड़ी चोरी नहीं थी रकम के एतबार से। जो एक दफ़ा चोरी हुई थी फ्रांस के एक अजायब घर कह लीजिए उसको, उसके अंदर, वो भी इतनी बड़ी चोरी नहीं थी। और जो एक हॉलीवुड ने फिल्म बनाई थी द बर्गलर्स, डकैत, चोर, लुटेरे, वो भी इतनी बड़ी चोरी नहीं थी। उससे बड़ी चोरी है 2400, हज़ार नहीं, करोड़ नहीं, अरब, 2400 अरब रुपए की चोरी। वो कैसे पकड़ी गई वो मैं आपको तफसील बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इमरान खान के हवाले से, जो आज उन्होंने बड़ी दिल खोल के, एक तो मैं सबसे पहले आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ और पूरी कौम से आपके ज़रिए शेयर करना चाहता हूँ कि इमरान खान का अज़्म जवान, हौसला बुलंद, बॉडी लैंग्वेज एपिक, और उसके साथ साथ जो उनका प्लान है वो फूल प्रूफ है, जो जिसके ज़रिए से वो इलेक्शन हासिल करना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप जितना भी देख रहे हैं सारा, के एक इतवार बाज़ार लगा हुआ है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात का, और उसके साथ साथ ही जो ढेर लगा हुआ है प्रोपेगेंडे का, और उसके साथ साथ ही जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा ब्लैकआउट है मीडिया पे जो चल रहा है, और उसके साथ ही पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे ज़्यादा जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। लेकिन सवाल हैं कि उनके जवाब ही नहीं मिल रहे, और हालात हैं कि वो बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना के वो चोरी की गई है पाकिस्तान के अंदर कि जो ना किसी एटमी मुल्क में उसका कोई तस्वर कर सकता है, कोई ख्वाब में भी नहीं दे सकता किसी शरी मुल्क में, और जो या इस्लामी मुल्क में। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में लेजिस्लेशन इस तरह की, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा, वो कभी नहीं हुई। तो इमरान खान ने 3 बड़ी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब सितंबर से आगे हालात नहीं जाने दिए जाएंगे, और उसके लिए उन्होंने आज रोड मैप, जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता इसलिए कि ये लीडर का हक होता है कि जो फ़ैसला है हम उसकी टीम है उसके साथ बैठते हैं, लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ वो फुल प्रूफ है। ये मैं पूरे दावे के साथ इंशाल्लाह कह सकता हूँ वो फुल प्रूफ है। और उसमें बहुत बड़ा रोल जो होगा वो होगा मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के तबकात हैं उनका बड़ा रोल होगा। मिसाल के तौर पे किसान जो है वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो लेबर्स हैं उनके कन्वेंशन हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे यूथ है उनके कन्वेंशन हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे वकला है उनके कन्वेंशन हो रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी तैयारी है जिसको कोई भी नहीं संभाल सकता और इसका रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता। एक दूसरी दफ़ा उन्होंने लाहौर से लोगों को कत्ल करना शुरू किया था, और वो सिलसिला जबर का, जौर का, जुल्म का, तशद्दुद का और बेईमाना, बेरहमाना और गैर इंसानी सलूक का जो सिलसिला था, अब उनके लिए उनके पास कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि जो कर सके। इसलिए लोग बाहर निकलेंगे, बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे, इतनी बड़ी तादाद में जिसका तस्वर इससे पहले कोई नहीं कर सकता। ये क्राउड आपको बताएगा। मैंने आपको बता दिया कि सितंबर से आगे जाने नहीं दिया जाएगा इस सिलसिले को। इसमें से सारी बात आप डिडक्ट कर लें। जो उसके साथ ही सवाल उठ रहे हैं, वो मैं 3 सवाल आपके सामने वो भी रख देता हूँ। पहला, ये मैंने इमरान खान का आपको बताया, अब मैं दूसरे पॉइंट पे हूँ। 3 सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये उठ रहा है, वो कौन था जो ये समझता था कि आइंस्टाइन का बच्चा है शहबाज शरीफ, और जो ही वो आएगा वो पाकिस्तान के हालात संभाल लेगा, और चलता हुआ पाकिस्तान उन्होंने घुटनों के बल, और घुटनों के बल अब सजदे में, और सजदे से सीधा खाई की तरफ उसको धकेल दिया। वो कौन था?
दूसरा वो कौन था जिसने पाकिस्तान के अंदर ये तासुर फैलाया कि जो गमले के अंदर बनी हुई क़यादत है वो तो डिलीवर कर सकती है, लेकिन पॉपुलर क़यादत जो पाकिस्तान के लोगों के अंदर से उठेगी वो पाकिस्तान में उसको हम नहीं चलने देंगे और उसको नाकाम बना दिया जाएगा। तीसरा सवाल इससे भी इम्पोर्टेंट है कि वो कौन था जिसने ये कहा कि पाकिस्तान में सैलाब को पूरा काबू करके और अगर कोई डिलीवर कर सकता है तो वो शहबाज शरीफ ही है। काबू तो वो कर सकता है, लेकिन सैलाब के अंदर आया हुआ पीटीएम वाले हार काबू कर सकते हैं, सैलाब के अंदर आया हुआ फंड काबू कर सकते हैं। अभी भी मैं एक बुनियादी सवाल आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि कहा है शहबाज शरीफ ने कि उसने 20 अरब तकसीम किए, कहाँ तकसीम किए? मैं आज दोबारा ये सवाल दोहराऊँ। उसके साथ 8 अरब रुपए तकसीम करने का दावा सिंध की गवर्नमेंट ने किया। बताएं किस ज़िले में 8 अरब छोड़ दीजिए, 8 केले उन्होंने दिए, कोई 8 टमाटर किसी को दे दिए या 8 आलू दिए जिससे किसी गरीब आदमी ने एक रात की रोटी खा ली है। तो ये वो हालात हैं जिनको आप समझने के लिए पाकिस्तान के अंदर घुस के ये देखना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान के अंदर से देखने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो पूरा पाकिस्तान है इस वक्त उनके कहते हैं ना वही हालात हैं फ़कीरों के और दिन फिरे हैं फ़कत अमीरों के, ये उनका हाल है। तो इमरान खान आ रहा है, इमरान खान इस्लामाबाद आ रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान इस्लामाबाद आ रहा है। दूसरा जो 2400 अरब की चोरी है, किस तरह से चोरी की गई, ये 2400 अरब के, इसका पहला हिस्सा ये है कि 1/1/1985 से कानून बनाया गया जो नैब की अमेंडमेंट बिल है, उसके मैं आपको शॉर्ट पॉइंट्स बताता हूँ। और उसके ज़रिए से पाकिस्तान के तकरीबन 80 बड़े घराने, उन्होंने जो पाकिस्तान के बैंक पूरे लूटे थे, कर्जे लिए हुए थे, माफ़ कराए हुए थे, वो निकाल दिए गए, यानी वो पैसे सारे हड़प हो गए। दूसरा ये किया गया है कि पाकिस्तान में जो फ्रॉड है, अगर कोई शख्स 99 करोड़ का फ्रॉड करता है और उसमें 100 करोड़ पूरा नहीं होता तो वो फ्रॉड नहीं है। ये एक एक चेहरा आपको नज़र आएगा जब आप इसकी गहराई में जाएंगे कि किसके लिए कौन सा कानून बना के उसको माफ़ी दी गई। और तीसरा ये है कि जो चोरी का माल है वो बेचने की इजाज़त है, यानी जिससे बरामदगी हुई है, जिस डाकू से पैसे आपके बरामद हो गए या गाड़ी आपकी छीनी हुई बरामद होगी या मोटर बाइक आपकी छीनी हुई बरामद होगी, उसको इजाज़त है कि मुकदमे के दौरान आपकी गाड़ी वो बेच दे। चौथा कि पाकिस्तान में अब 5 साल कैद बामुशक्कत उस तफ्तीशी को होगी जिसके खिलाफ केस वो साबित अगर किसी के खिलाफ नहीं कर सकता तो कौन बड़े लोगों को हाथ डालेगा। मुर्गी चोरी वाला तो अभी तक बेल के इंतज़ार में बैठा हुआ है, आखिरी अदालत से भी उसकी बेल नहीं हो रही। लेकिन इन चोरों के लिए देखिए कि जिन्होंने 2400 अरब रुपए की चोरी की है, ये मैं फिगर्स बता रहा हूँ नैब के, तो उन चोरों को किस तरह से उनके साथ सलूक किया गया। पाँचवा कि बीवी और बच्चों और अहल खाना के नाम जो जायदाद होगी, आप देखिए ना, इसमें भी आपको चेहरा नज़र आ रहा है ना, वो बीमार दवाई वाला जो कहता है मेरे नहीं है, वो बेटी के हैं, बेटी कहती है मेरे नहीं है, भाई कहता है अल्लाह के फजलो करम से मेरे हैं, मेरी अम्मा के भी हैं, लेकिन वो साथ भाई कहता है कि मैं तो ब्राउन अंग्रेज़ हूँ, मैं तो काला गोरा हूँ, इसलिए मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं तो नहीं आऊँगा, आप कर लें जो आपने करना है। फिर और आखिरी बात यह कि उन्होंने कहा कि अब जिम्मेदारी नैब की होगी। जो 1947 से भी पहले था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था, हमने उसको अडॉप्ट किया 1947 14 अगस्त को। वो ये कहता था कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर जिसमें पॉलिटिशियन आ जाते हैं, और फिर सर्विस के 3 हिस्से हैं, एसेंशियल सर्विसेज, जुडिशल सर्विसेज और सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ये मैं आइन की ज़ुबान बोल रहा हूँ, कानून की ज़ुबान बोल रहा हूँ। जो इन तीनों को शामिल करके जो बंदा अय्याशी की ज़िंदगी या अपने वसाइल से ज़्यादा अय्याशी की ज़िंदगी या उसके बच्चे गुजार रहे हैं, उसको कहा जाएगा कि ये करप्ट है, अनलेस वो रसीदें दिखाए, पैसों का सोर्स बताए और मनी ट्रेल दे। ये वो कानून है जो सारी दुनिया के लिए है। और अब जो पकड़े जाएंगे सिर्फ वो गरीब होंगे, वो क्लर्क होंगे, वो पटवारियों से भी नीचे उनके मुंशी होंगे, और कोई बड़ा आदमी। पाकिस्तान में फातिहा पढ़ दी गई है जो एहतसाब का इदारा था उसका, इसी के लिए ये आए थे, इसी के लिए इन्होंने मैशत बर्बाद की, इसीलिए पाकिस्तान के इमेज का ये हाल किया। और आखिरी बात जो भतीजी ने किया है, तौबा तौबा वाली, अगर वीडियो कोई देखना चाहे तो वो ज़रूर देखे जो वो करती है। उसने वो की है शहबाज शरीफ के साथ, उसने पाकिस्तान के अंदर से पहले एक लिफाफी निकाली, फिर एक लिफाफा निकाला, एक टोकरी निकाली, टोकरा, और उसमें टी टी टुक टुक टॉक टॉक सारे शामिल कर दिए, और उनको एक स्क्रिप्ट सारे पाकिस्तान में भेजा गया। और वो ख़बरें इस तरह से पढ़ रहे हैं जैसे PTV पे लोग बैठ के न्यूज़ एंकर पढ़ते हैं, उनका एक ख़ास तरीका है, और वो सारी स्क्रिप्टिंग जो थी वो पकड़ी गई है। अब तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, इमरान खान जलसे करना शुरू हुआ, इन्होंने नकल करने की कोशिश की, नाकाम हो गए। इमरान खान धरना दिया, ये धरना लेके आए, नाकाम हो गए, उसमें से कामती टांगें निकली थी।
इन्होंने कोशिश ये की कि इमरान खान जो आज़ादी की बात करता है, लोगों को खुद मुख्तारी की बात करता है, वो ये नकल करें, उसमें भी नाकाम हो गए। इन्होंने कोशिश ये की कि इमरान खान से बच्चे ने शर्ट साइन कराई, वो पता नहीं कितने करोड़ रुपए की वो बिक गई, तो इन्होंने भी साइन कराना शुरू कर दी। इमरान खान के लोग गले आके लगते हैं, ये पूरा मेकअप करके एंजेलिना जूली और टॉम क्रूज वाला जाते हैं और जाके एक एक बंदा ला के उसको किसी जगह से पकड़ के, और फिर वो बंदा बाद में इंटरव्यू देता, वो कह रहा है कि हमारे साथ इन्होंने बड़ा फ्रॉड किया है। फिर इन्होंने ये किया कि इमरान खान, वो मैंने आपको बताया था कि जो तोइने पराठा का केस भी अभी कोई किसी जगह पेंडिंग है कि उसकी तोइन हो गया कि चाय में क्यों डुबो के खाया, तो वो इन्होंने ये किया कि इन्होंने जो आखिरी काम किया वो ये था कि इमरान खान के हक़ में, इमरान खान है चूँकि जो सोशल मीडिया के लोग हैं, टिकटॉकर्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से वो हर तबके के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो इन्होंने उनको इस दफ़ा कहीं का नहीं छोड़ा। लोग भी उनके भाग रहे हैं और उनके भाग जागने के बजाय इन्होंने सुला दिए। पाकिस्तान के भाग इंशाल्लाह इनको नहीं सुलाने देंगे, इनको खुद भगाएंगे हम। पाकिस्तान जिंदाबाद।